ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीमावर्ती तहसील अजनाला के ग्राम जोश के गुरुद्वारा साहिब श्रीपट्टी में चोरी का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी का कहना है कि चोर पहले दीवार पर कूदा, फिर रसोई का ताला तोड़कर अंदर घुस गया। चोर खिड़की की सलाखों को तोड़कर घुस गया और चोरी को अंजाम दिया, जिसमें वो पीतल का गुलदस्ता और नकदी लेकर फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ਜੌਂ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। हाँ जी, मेरा नाम जगतार सिंह, इस चढ़दी पत्ती गुरुद्वारा साहब। मामला चोर आया कंध टप के, बाहरला बूहा वज्जा आया जिंदरा, कंध टप के आया साइड दी, जिंदरा तोड़िया उन्हें, जाली तोड़ी जावे, इत्थे अंदर वड़ गया। पित्तल के गमले ही नाल पैसे ही किन्ने को पैसे है 150 रुपया ही। अच्छा जी। उन्हें ले लिया आ अच्छा जी। ते पित्तल ही दे गई ही, वो नहीं वो चुकी गई। और अगली खबर लुधियाना से है, जहां लुधियाना में बलात्कार के मामले में अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिए गए पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैस और उसके साथियों के बातचीत होने का संबंधी पोस्टर थाना डिवीजन नंबर 6 सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिया गया है। पोस्टर में बैन सहित 7 आरोपियों का जिक्र किया गया है। बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना देहाती रवचरण सिंह बराड़ ने बताया कि बैंस और अन्य वांछितों के भगोड़े होने संबंधी पोस्टर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिए गए हैं। आम लोगों से भी इनके संबंध की जानकारी साझा किए जाने की अपील की जाती है ताकि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा हमारी कई टीमें मामले पर काम कर रही हैं और हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि बैंस के फेसबुक पर एक्टिव होने संबंधी उन्होंने कहा कि इस बारे में फेसबुक से संपर्क किया जाएगा। और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ कई टीम्स है ने जिहड़ा इस मामले के उत्ते पैनी नज़र रखी हुई है। और आज जब पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं समुदाय द्वारा अहमदिया मुस्लिम समुदाय मुख्यालय कद्यान में भी ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि भारत के जमात अहमदिया के सचिव मोहम्मद इनाम गौरी ने अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की है। नमाज के बाद ईद का उपदेश देते हुए उन्होंने इस ईद के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि 1 महीने के उपवास से आत्मा की शुद्धि होती है और उपवास करने से गरीबों और भूखे लोगों की पीड़ा का एहसास होता है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों और भूखे लोगों की मदद के लिए आगे आना और अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए रखना हर मुसलमान का कर्तव्य है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमें सुख और खुशी चाहिए तो हमें ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं को भी सभी मुद्दों को समझदारी से सुलझाना चाहिए, नहीं तो दुनिया परमाणु युग में चली जाएगी। अलग अलग हिस्सों के लोग, समुदाय के लोग भी नमाज अदा करने कद्यान पहुंचे। प्रार्थना में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। सभी ने गले मिलकर ईद की बधाई दी। बाद में सेवई और मीठे चावल का लंगर भी लगाया गया। इस्लाम में 2 त्यौहारें हैं और दोनों ही ईदें, दोनों त्यौहार कुर्बानियों के बाद आते हैं। और ये जो ईद उल फितर है वो पूरा 1 महीना रोज़े रखने और फाका करने के बाद जो है ये खुशी मनाई जाती है।
और इसमें ये सबक दिया जाता है कि इबादत करो, खुदा ताला की, परमेश्वर की भक्ति करो, उसके साथ अपना ताल्लुक़ साफ रखो, क्योंकि मरने के बाद तो खुदा के पास ही जाना है। इसलिए मरने के बाद फिर खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, खुदा की मखलूक के साथ सच्ची हमदर्दी करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। तो ये सबक जो है वो रमज़ान में सिखाया जाता है मुसलमानों को कि देखो, जिस तरह तुम सुबह से शाम तक भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, कितने ही मखलूक ऐसी है कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो किस तरह भूख बर्दाश्त करते हैं। आप देखें, बाज़ इलाके ऐसे हैं जो पीने का पानी लाने के लिए कई कई मील जाना पड़ते हैं। यहाँ पंजाब में तो जो है ना, पानी के नीचे दरिया बह रहा है, कोई